हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। ओके, द टावर मोमेंट। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कार्ड आ गया है, द टावर। 6 of cups, 8 of cups, 2 of swords। ओ माय गुडनेस, कितना हैवी कार्ड है, कितना ज़्यादा यहाँ पे ये हैवी कार्ड है। देखिए, देख के ही पता चल रहा है। 2 of cups यहाँ पे आ गया है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी रीड तो करेंगे ही। ओके, द मून का कार्ड यहाँ पे आ गया है, द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत खूब। देख लीजिए, ये आपका स्प्रेड है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। देखिए, ऐसा लग रहा है, मैं सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे बताऊँगी। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास हमेशा डिवाइन एनर्जी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं और आपको अनदेखी मुसीबत से प्रोटेक्शन देते रहते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे द टावर मोमेंट है। इसका मतलब आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। और आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये पर्सन फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी बात हो, कुछ फैमिली अफेयर हो और उसमें ये बिल्कुल भी शामिल ना हो। ये अपनी फैमिली के हर छोटे बड़े डिसीजन में शामिल होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बात अगर इनके रिलेशनशिप की भी रही है तो इस पर्सन की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आपको लगा होगा कि दखल अंदाजी दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको फील हुआ ही होगा। मुझे लगता है कि आपको दोनों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया था। एक तो आपके पर्सन आपको अलग करके जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह फेरा है। दूसरी तरफ उनकी फैमिली का आ जाना आपके लिए दोनों तरफ से ऐसा था, दो धारी तलवार। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि आपने इनको जितना चाहा है, आपने इनको जितना प्यार दिया है, शायद आपने इतना प्यार किसी को भी नहीं दिया है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के आने का मतलब ये है कि आप जब छोड़ के जा रहे थे, आप जब थक गए थे, जब आपका बुरा हाल हो गया था, जब आपको सच पता नहीं चल रहा था, आप पूरी तरीके से अकेले पड़ गए थे, तो आपने उम्मीद की थी कि शायद इस पर्सन को अब दया आ जाए, शायद ये पर्सन आपको लेने वापस आएंगे, शायद ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे। पर मुझे लगा कि आपने अपने आप को हमेशा अकेला ही पाया है। द मून का कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड है जहाँ पे ये पता चल रहा है किस तरीके से आप पूरी तरीके से इमोशनली अपने आंसुओं में डूबते जा रहे थे और ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान पानी में डूब गया है जिसको तैरना तक नहीं आता है। ऊपर आएगा तो वहाँ पे सियार वेट कर रहे हैं ताकि उसकी लाइफ और ज़्यादा बर्बाद कर पाएँ। तो ये डरावनी रातें, ऐसी बहुत सारी रातें आपने बिताई है, अकेले बिताई है, ठीक है। जो रातें आप अपने पर्सन से बात करके या फिर उनके बारे में सपने देखने में बिताते थे, वही रातें आप पर हावी होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, पर जब ये पर्सन आपसे अलग हुए तो हो सकता है अब रिसेंटली दोनों फिज़िकल हुए हो या फिर आपके पर्सन ने आपको ऐसा कुछ बोला हो लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई हो। और बहुत लोगों के केसेस में लगता है कि हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है जनरल रीडिंग है, किसी से मैच करे कि ना करे, पर आपके लिए ये बहुत ही डरावनी बात थी। कुछ लोग बहुत खुश थे, आपको लगा आपके पर्सन बहुत खुश होंगे, पर कुछ लोग, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ऐसा सिला दिया कि आपने सोचा नहीं था। एक तरीके से आपने खुद पर से भरोसा खो दिया। मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय वो रहा है जहाँ पे आपने अपने पर्सन से इस टाइप का धोखा पाया है, इस टाइप का धोखा खाया है। अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी रही है। एग्जॉशन द रिबेल, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं।
अगर इनको कोई चीज़ एक बार दिमाग में घुस गई तो वो चीज़ बहुत आसानी से जाती नहीं है। तो हर चीज़ को ये मतलब कहते नहीं है, फिर एकदम से उनकी आंखें बंद हो जाती है। चाहे कितनी भी मुसीबत हो जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत हो जाए दोनों के रिश्ते में, फिर ये पर्सन सुनने की कोशिश नहीं करते। और ये है एग्जॉशन वाली एनर्जी। मैं देख रही हूँ इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद, और उसी टाइम पे जब ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, जब आप इनको छोड़ के गए थे और इन्होंने पीछे से आपको बुलाया भी नहीं, कितनी ज़्यादा मुसीबत हुई थी। पॉसिबिलिटीज़ आपको हमेशा हर सुबह लगता था, एक तो मुझे लगता है आप रातों को सो ही नहीं पाते थे। हर सुबह ऐसा लगता था कि शायद सुबह उठ के कोई मैसेज या कॉल आया हो, शायद सुबह सब कुछ ठीक हो जाए, शायद ये सपना हो। फ्लावरिंग, आपने हमेशा इस रिश्ते की शुरुआत के सपने देखे हैं। हमेशा आपको लगा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, बात करोगे, पर इस पर्सन ने कभी भी सुनने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कभी मौका दिया ही नहीं। फिर से न्यू मून का कार्ड, यहाँ पे न्यू मून यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने सही हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगा है। मुझे लगा कि आपने इस चीज़ को लेके मैनिफेस्टेशन वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी नज़र आ रहा है। द क्रिएटर, द पॉलिटिक्स, यहाँ पे आपके पर्सन पॉलिटिक्स की नज़र में है। मतलब कि बहुत सारे चेहरे जो आपसे छुपे हुए हैं, जो आपके सामने नहीं आए, जिसके बारे में आप वाकिफ़ नहीं थे। यहाँ पे देखो कंट्रोल, देखो ऐसा लगता है कि उस समय आपके पर्सन आपके दिल के तारों को, आपके दिमाग को कंट्रोल करने लग गए थे, और आपका बस खुद में था ही नहीं। आप कितना कोशिश कर रहे थे खुद को समझाने की, आप कितना कोशिश कर रहे थे खुद को संभालने की, पर उस समय आपके मतलब आपका दिमाग आपके बस में नहीं था, आपका दिल आपके बस में नहीं था, और आप किसी तरीके से बस खुद को रोक रहे थे। मुझे लगता है कि आपने, ओ माय गॉड इट्स सो हैवी, मुझे लगता है कि आपने उस समय अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की भी बात सोच ली थी कि लाइफ तो एंड है, अब तो क्या ही होना है, अब तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है, तो जी के क्या करना है, जी के क्या फ़ायदा। ओ माय गॉड, बहुत ही यहाँ पे इंटेंस एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इस समय आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है? उस समय तो चलिए हमने देख लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे आपको अकल आई है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा और कुछ नहीं है। शायद उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड एक साथ ही आ गया। देखो, ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तवज्जो दी है, जब आपने इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इनके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, तो मुझे लगता है कि उस टाइम ये पर्सन पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुके थे, पूरी तरीके से बर्बादी हो चुकी है। मुझे लगता है इनका दिल दिमाग सब तहस महस हो गया है, ये जानकर कि आप इनके साथ नहीं हो, अब आप इनकी लाइफ में नहीं रहे, ना ही इनके सामने गिड़गिड़ाओगे, ना ही इनके सामने आओगे। तो इस पर्सन की हालत ख़राब हो गई। जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे, तो इनको लगा था कि आप इनके पास आके गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, नाक रगड़ोगे, भीख मांगोगे। यही ये पर्सन चाहते थे। ये चाहते थे ऐसे अपनी इंपॉर्टेंस देखे, पर हुआ उसका उल्टा। मुझे लगता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप इस पर्सन से दूर चले गए, और आप अपने आप को नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करो। इस समय ये आपकी करंट एनर्जी है। तो कैसी लगी है आपकी रीडिंग, बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, जिससे कि हर वीडियो में बोलती हूँ, तो देख लीजिए, जाइए, एंजॉय कीजिए, और हैव अ हैप्पी डे, हैव अ गुड डे अहेड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड लव यू ऑल।